भोगना स्वागत करती हूँ आपका काशी की नगरी उत्तरकाशी से। आज के मौसम की बात करें तो सुबह से तो काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई थी, लेकिन अभी पूरे आसमान पर बादल छा चुके हैं और काफ़ी उमस भरी गर्मी हो रही है। और गंगा जी की बात करूँ तो गंगा जी का जो जल स्तर है वो आज थोड़ा कम है और सामने खच्चर वाले अपने खच्चरों पे बजरी भर रहे हैं। और अपनी गांव साइड देख रही हूँ तो वहाँ से बादल छट के आ रहे हैं, तो इसका मतलब शायद वहाँ बारिश ना हो रही हो। और आज इन पहाड़ों पे बिल्कुल भी कोहरा नहीं लगा हुआ है, इस तरफ तो बादल छट के आ चुके हैं। तो सुबह तक थोड़ा धूप थी, उसके बाद बादल लग गए हैं, पूरी रात भर बारिश हो रही थी, तो इसकी वजह से उमस भरी गर्मी हो रही है। अंदर चलते हैं। तो यहाँ अंदर की बात करूँ तो यहाँ मम्मी कार्तिक के साथ सो रखी है। पापा अंदर से बोल रहे कि चुप हो जा, तो बहुत हल्के से बोलते हैं। और यहाँ दादी जी अभी बाहर घूम रही थी और अभी अंदर आराम कर रही है। तो दादी कह रही थी कि मुझे चक्कर आने लग गए हैं, तो हम अंदर ले आए दादी को। बाकी काम तो हम सुबह ही निपटा चुके थे, नाश्ता, झाड़ू, पोछा, बर्तन सब कुछ कर चुके हैं। तो मम्मी कह रही है कि चावल रखे हुए हैं बाल्टी में, तो उनको साफ करना है। इस बाल्टी में रखे हुए चावलों को साफ करते हैं, क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में चावल जब ज़्यादा देर तक ऐसे रहते हैं, काफ़ी महीने या 1 महीना या ज़्यादा ऐसे रखते हैं, तो उनमें ना कीड़ियाँ लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उनको छांट के यूज़ कर लेते हैं। ये चावल हमने भरे थे जब मौसा जी लोग आए थे, तो हमने इनकी सफाई नहीं करी थी, तो इनकी सफाई कर देते हैं और खाने में यूज़ करते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो मम्मी ने चावल बाहर पे ला दिए हैं। तो चलिए जल्दी से इनको साफ करते हैं। चावल भी छांट लिए हैं। तो मम्मी गई है पीछे क्यारी से सब्जी लेने के लिए। तो जो ये क्यारी है ये पीछे वाले आंटी जी लोगों की है, जिनका ये मकान है। तो उन्होंने बोला मम्मी के लिए कि यहीं से सब्जी ले जाना। तो मम्मी यहाँ से पतियूर राई की जो सब्जी है उसको लेके आ रही हैं। तो ये मम्मी यहाँ से मेरे को पकड़ा रही है। अब क्या ले रही वहाँ से? अब क्या ला रही? अच्छा, तो अभी थोड़ी मम्मी ने पतियूर के पत्ते दिए हैं मेरे पास, और अभी वहाँ से राई लेने चली गई है। और इस क्यारी में खूबसूरत प्यारे प्यारे पौधे भी लगाए हुए हैं। तो इनको किचन में रख देते हैं। दादी तो अभी बैठी हुई है। दादी कैसी है तबीयत? नहीं है ठीक। और आजकल तो दादी के पैर थोड़ा ठीक हैं, सूजन थोड़ी सी कम है, तेल लगाने से ठीक हो रहे हैं ना दादी? आजकल रोज रात को हम तेल लगा रहे हैं, तो उससे थोड़ा स्वेलिंग में फ़र्क है। तो दादी कह रही है कभी मैं ठीक हो जाती हूँ और कभी मेरी तबीयत फिर से वैसी ढीली हो जाती है। बुढ़ापे में ऐसा लगा रहता है। आजकल वरुणावत पर्वत पर पूरी हरियाली छाई हुई है। चारों तरफ प्रकृति पूरी हरी भरी हो रखी है। श्रावण के महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। भाभी और मैं जा रहे हैं नीचे पुल तक पार्सल वापस करने। कल जो मैंने सामान मंगाया था वो ख़राब निकला है, तो अभी उनका कॉल आया है कि पार्सल रिटर्न के लिए। तो मैंने भाभी को बोला कि साथ में चलो, तो जल्दी से चलते हैं और जल्दी से आते हैं वापस। और वहाँ से मम्मी हमको बाय कर रही है काकू के साथ, और भाभी यहाँ से कह रही कि ऐसा मत करो बाय बाय, वो रोने लगेगा। और यहाँ रास्ते में ये कूड़ा यहीं पे छोड़ा हुआ है। चलिए हम थोड़ा मतलब घर पे ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उमस भरी, तो भाभी ने कहा कि थोड़ा यहाँ सामने से हवा खा के आते हैं, क्योंकि गंगा जी के किनारे काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही है।
तो थोड़ा देख के भी आ जाते हैं कि गंगा जी का पानी अभी कितना बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर तो भाई काफी स्मेल आ रही है। यहाँ से मैं दिखाऊं तो गंगा जी का पानी तो भाई इस साइड को काफी दिख रहा है, जबकि सामने तो नहीं दिख रहा उतना। आजकल तो गंगोत्री में भी इतना पानी आ रखा है गंगा जी का कि मतलब पूरे नीचे नीचे जो पूजा स्थान है सब पानी में डूबे हुए हैं। और जो किनारे किनारे जो मकान बनाए होंगे शायद वो, और काफ़ी मैंने देखे डब्बे वगैरह इतने बह के आ रहे थे दुकानों के, तो काफ़ी मतलब गंगा जी बढ़ के आ रखी है गंगोत्री से ही। जो ये पीछे है तो ये गंगा जी सारी बह के ले गई थी अपने साथ में। सिर्फ यहाँ पे टिका रहा तो सिर्फ ये वाला मकान, इसके जो यहाँ पे भी 3 मंजिला मकान हुआ करता था वो भी पूरा गंगा जी में बह गया था। तो अभी हमने पार्सल रिटर्न करवा दिया है और साथ में लिए भाभी ने चाय में के लिए समोसे, और जहाँ देखो गुड़िया ही गुड़िया नजर आ रही है। और कल मैं जब बाहर गई थी अपने कार्तिक के कपड़े निकालने के लिए, तो दरी के ऊपर एक बिल्ली बैठी थी, मैं अंदर, और मुझे पता नहीं था, और मैं वो दरी उठाने गई जब, तो वो मेरे सारे मेरे ऊपर गिर गए और मैं इतना जोर से चिल्लाई, घर वाले सब बाहर आ गए, क्या हुआ। और यहाँ इस मकान पे ये पीपल का पेड़ उग के आ रखा है। यहाँ पर पापा मम्मी दादी बैठे हुए हैं। चलिए, अभी मैंने पुष्पा से जिद करी है, वो ये जो पोहा नमकीन आती है डाइट वाली, इसका वो बहुत अच्छा सा भेल बनाती है, तो प्लीज पुष्पा बना दो। नहीं देंगे तो चलिए जल्दी से बनाते हैं नमकीन की रेसिपी। बाय बाय, आप बनाइए, हम खाने आएंगे। बाय बाय। क्या क्या पसंद करोगे आप उसके अंदर, क्या क्या डालोगे? बस आप अपने हाथ लगा दो और जो डालना चाहिए वो डाल दो। हमारे हाथ लग चुके हैं, खा लो। ये मैंने भाभी के लिए नमकीन की भेल टाइप की बनाई है, अब नाम क्या बोले, तो इसे थोड़ा दादी को भी टेस्ट करने के लिए देते हैं, मम्मी को भी देते हैं। तो कैसी हो रही है? गजब अच्छी हो रही। मैंने चाट मसाला भी डाला उसमें। दादी खाएगी? कनु वनु तो दादी कह रही है कि हो तो अच्छा रहा है, लेकिन दादी के यहाँ ना दाने हो रखे हैं, तो दादी से चबाया नहीं जा रहा है। थोड़ा और दिया है, तो दादी और मांग रही है, तो मैं दादी को और दे देती हूँ। तो अभी रात के 10 बज चुके हैं, तो हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। दादी की तैयारी सोने की हो गई है यहाँ पे, और मैंने अभी कार्तिक को भी सुला दिया है। तो हमारे पड़ोसी आंटी जी और भाभी जी यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए आए हैं, तो चलिए चलते हैं दूसरे वाले कमरे में, क्योंकि यहाँ तो कार्तिक सो रहा है, उसकी नींद का डिस्टर्ब होता और पापा की भी नींद का डिस्टर्ब होना था, तो हमने कहा कि बगल वाले कमरे में मेहंदी लगाओ, तो चलते हैं वहाँ पे। और 10 बजे के टाइम पे बाहर का व्यू बिल्कुल वैसी है जैसे 8 बजे का टाइम होता है। यहाँ पे गुन्नी क्या बोल रही? कॉटन। कॉटन। तो इसके मुंह पे छाले पड़े हुए हैं, तो इसने ग्लिसरीन लगाई होगी, तो जलन हो रही है। और यहाँ पर कार्तिक उठ चुका है, तो पहले भाभी को यहाँ भेजती हूँ। भाभी मेहंदी बाद में लगाना, आपका पुत्र उठ गया वहाँ पे। जाओ 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 जाओ। तो यहाँ पर आंटी जी लोग आए हैं मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है, तो शुभ माना जाता है मेहंदी लगाना हाथों में। तो यहाँ पर आंटी जी की मेहंदी लगा रही है। बढ़िया फूल बना रहे, डिजाइन बन रहा है, अरे मस्त डिजाइन। और यहाँ पर भाभी ने लगाई है भाभी की मेहंदी, तो ये डिजाइन भी काफी अच्छा है। और गुनी की मेहंदी कौन लगा रहा? कोई नहीं।
तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।